यूपी की राजनीति में सबसे निर्णायक पिछड़े होते हैं, जो कि यूपी की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 54% पिछड़ों की आबादी सरकार बनाने में मददगार होती है और शायद इसी वजह से सभी दलों की नज़र पिछड़ों पर टिकी हुई है। फिर चाहे वो सबका साथ सबका विकास करने का नारा देने वाली बीजेपी हो या फिर पिछड़ों की रहनुमा होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी। लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी इस सियासत में खुद को बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने एक जाति गोलबंदी सेट कर ली है। एक तो सहयोगी दलों में पिछड़े नेताओं पर खास ध्यान दिया गया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सबसे पहले साधा गया। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया गया, मतलब जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ा गया। सुभाषपा और रालोद के बाद छोटी पार्टियां जिसमें कृष्णा पटेल हैं, जो कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा केशव देव मौर्य हैं, संजय चौहान हैं। तो सहयोगी दलों की एक ऐसी कतार बनाई गई जिसमें पिछड़े अच्छी खासी संख्या में थे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कवायद के तहत अखिलेश ने सोची समझी रणनीति के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। ये तीनों नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं और योगी कैबिनेट में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा विधायक भी, जिसमें ब्रजेश प्रजापति हैं, मुकेश वर्मा हैं, रोशन लाल वर्मा हैं, ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई है कि पिछड़ों का सम्मान बीजेपी में नहीं है, जिसके चलते सभी पिछड़े अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति कारगर भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी का फोकस पिछड़ों पर रहा था और उसके बाद लगातार, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल में पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का तरीका बीजेपी ने इजाद किया हो या फिर राज्य मंत्रिमंडल में पिछड़ों को तवज्जो देने की कोशिश हो, बीजेपी की भी राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। अब अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 12 पिछड़े विधायक थे, जिसमें से 11 यादव विधायक थे और एक कुर्मी विधायक था। बसपा से 5 विधायक जीते थे पिछड़े समाज के, जिसमें लालजी वर्मा, सुषमा पटेल अब सपा में शामिल हो चुके हैं। मतलब समाजवादी पार्टी इस लिहाज से भी बहुत मजबूत हो चुकी है। 2 राजभर थे, जिसमें रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और सुखदेव राजभर, जिनकी सपा से नजदीकी चल रही थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक बिंद हाकिम लाल बिंदु, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक पिछड़े समाज से आते थे, उनकी संख्या 102 थी। कुर्मी के 27 से, लोधी समाज से 17, कुशवा मौर्य शाह के 16 विधायक, 7 यादव विधायक थे, निषाद 4 विधायक थे, पाल 3 विधायक थे, जाट 9 विधायक थे, गुज्जर 6, राजभर समाज के 2 विधायक थे, साहू राकेश राठौर, जो कि अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, उस समाज के 2 विधायक थे, प्रजापति समाज का 1 विधायक, चौहान नुनिया चौहान 1 विधायक, खड़गवंशी 1 और बाकी 6। कांग्रेस के 2 विधायक पिछड़े समाज से थे, जिसमें सैनी और भुर्जी हैं। अपना दल के 5 विधायक कुर्मी बिरादरी के थे। तो ये पूरी कवायद बीजेपी ने की थी। अब जरा टिकटों पर नजर डालें तो यूपी की सियासत कैसे पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है और कैसे पिछड़ा वोट बैंक निर्णायक भूमिका में आ गया है, वो जरा समझ लेते हैं। अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है, बीजेपी ने 107 उम्मीदवार घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने 36 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीएसपी ने जो है 53 उम्मीदवार घोषित किए हैं मायावती के जन्मदिन पर और कांग्रेस अब तक 125 की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें से बीजेपी के अगर देखें तो जाट तबके से 17 प्रत्याशी हैं, सपा रालोद गठबंधन के 6 प्रत्याशी हैं, बसपा ने 2 जाट लोगों को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी 2 जाट लोगों को उम्मीदवार बनाया है। यादव समाज के 2 लोग बीजेपी से प्रत्याशी बने हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी रालोद की लिस्ट में कोई भी यादव प्रत्याशी नहीं है, जबकि बसपा ने 1 यादव को, कांग्रेस ने 5 यादव को उम्मीदवार बनाया है। अन्य पिछड़े में देखें मोस्ट बैकवर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर मोस्ट बैकवर्ड पर है। कुर्मी और यादव बिरादरी 2 बड़ी बिरादरी पिछड़े समाज से आती हैं। यादव समाजवादी पार्टी के पीछे लामबंद है और जबकि कुर्मी वोट बैंक परंपरागत रूप से बीजेपी का माना जाता है। तो गैर पिछड़े यादव और कुर्मी के अलावा जो बाकी पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश हर दल कर रहा है। तो गैर पिछड़ों में देखें तो सबसे ज्यादा टिकट 25 बीजेपी ने अभी तक दिए हैं, हालांकि उसके टिकट की संख्या भी ज्यादा है और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन 4 सीटों पर है। बसपा ने 9 लोगों को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने 28 जो अति पिछड़े हैं उनको टिकट दी है। तो ये पूरा समीकरण पिछड़ों की सियासत को ध्यान में रखते हुए सभी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है, वो एक दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव कर रहे हैं।
जो पिछड़े नेता हैं उन्हें शामिल करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़ों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। दलितों का भी साथ लिया है। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं उनसे भी बातचीत की जा रही थी और अभी भी बातचीत की संभावना बनी हुई है। हालांकि चंद्रशेखर कह चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो है उनसे गठबंधन करने का इरादा नहीं रखती। वो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत सही तरीके से लागू हो, लेकिन अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। अभी भी ओम प्रकाश राजभर दोनों के बीच अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। तो दलित और पिछड़ों का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि उसमें भी मुख्य तौर पर 54% आबादी जो पिछड़ों की है उसी के इर्द गिर्द यूपी की सियासत घूमती हुई दिखाई दे रही है। जो अति पिछड़ों को लामबंद कर लेगा अपने पीछे, वही यूपी की सियासत का सिरमौर होगा और सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। सत्ता का सिंहासन की जो दूरी है वो पिछड़े ही कम कर सकते हैं। तो ऐसे में चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, सारे लोग इसी नैरेटिव को सेट करने में जुड़े हैं। लेकिन पिछड़ों की सियासत पर हिंदुत्व की सियासत भारी ना पड़ जाए, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। बीच में चर्चाएं हुई कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाति राजनीति को खत्म करने के लिए हिंदुत्व की राजनीति को उसके ऊपर बिठाने की कोशिश हुई। हालांकि जो सूची आई उसमें पता चला, सामने आया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी नेताओं के बयानों को देखें तो जिस तरीके से कैराना का जिक्र होता है, जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है, जिस तरह से अतीक अहमद का जिक्र होता है, तो पूरी कोशिश ये की जाती है कि जो जाति गोलबंदी का समीकरण समाजवादी पार्टी बिठाने की कोशिश कर रही है, जिसे 85 बनाम 15 का नाम दिया गया है, उसे 80 बनाम 20 के जरिए खारिज किया जाए ताकि सियासत में बढ़त बनाई जा सके।